तो हेलो तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लव डेथ एंड रोबोट की। हाँ, ये वही सीरीज़ है जो एनिमेटेड है और अडल्ट भी। इसका सीज़न 3 कुछ 2 दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पे एयर हुआ। वही सीरीज़ है जो आप अपने पड़ोसी के अंकल को दिखा सकते हैं जो एनीमे को कार्टून बोलते हैं। और हाँ, मैं उन्हीं अंकल की बात कर रहा हूँ जो बोलते हैं तो बड़े के भी कार्टून क्यों देखते हो। भला क्या हुआ? वैसे तो ये एक एंथोलॉजी सीरीज़ है, लेकिन इसका जो एपिसोड 1 है वो सीज़न 1 के किसी एपिसोड की कंटिन्यूएशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो एपिसोड देखने की ज़रूरत है। आप इसके रैंडमली किसी भी सीज़न से रैंडमली कोई सा भी एपिसोड देख सकते हैं। हर एक एपिसोड अपनी एक अलग स्टोरी स्टार्ट करता है और इसे उसी एपिसोड में ख़त्म भी करता है। इसकी हर एक एपिसोड में एक अलग स्टोरी है और साथ ही साथ हर एक एपिसोड की स्टोरी पर एक मूवी भी बन सकती है। इस हिसाब से सीरीज़ की स्टोरी को लिखा गया है। हर एक एपिसोड की एक अलग एनिमेशन भी है जो कि बहुत यूनिक लगता है देखने में। और इसका जो सेकंड एपिसोड है उसको डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने। अगर आप उनको नहीं जानते तो उन्होंने फाइट क्लब मूवी भी डायरेक्ट करी थी 1999 में। ये एपिसोड अपनी बात को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं बताते हुए एकदम सीधा सीधा बताता है और उसी तरीके से ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन इसकी स्टोरी अंदर से ही बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है। इस एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड की तरह कॉमेडी तो नहीं है, पर इसका जो हॉरर का एलिमेंट है वो आपको बहुत पसंद आएगा। प्लस उसके साथ बहुत से शॉकिंग एलिमेंट भी है। इसमें एंडिंग का एक्शन सीन देख के तो आपको गूज़बम्प भी आ जाएंगे। बात की जाए इसके थर्ड एपिसोड की जिसका नाम है द वेरी पल्स ऑफ द मशीन। ये एपिसोड एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश करता है वो तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मेरे को शुरू में देख के लगा कि इसका एनिमेशन थोड़ा बचकाना हो रहा है। और इस सीरीज़ की मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है, जिस मोमेंट आपको लगता है इस सीरीज़ का एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा बचकाना हो जाता है, उसी टाइम ये सीरीज़ आपको ऐसी चीज़ें दिखाती है जिसको देख के आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। और इसका एनिमेशन देख के पता चलता है कि बहुत सारा पैसा फूका गया है। 2D एनिमेशन को भी 3D की तरह दिखाना और 3D को भी 2D में बदल देना और उसमें भी CGI का एलिमेंट डाल के लोगों को शॉक करना, ये सीरीज़ से बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। बात की जाए इसके तीसरे एपिसोड नाइट ऑफ द लिविंग डेड की, उसमें स्टॉप मोशन एनिमेशन का यूज़ किया गया है और ये एपिसोड सिर्फ 5 ही मिनट का है। और इस सीरीज़ के सारे एपिसोड बहुत छोटे छोटे हैं तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये एपिसोड कुछ अपने आप में कुछ ज़्यादा कहने की भी कोशिश नहीं करता। बस ह्यूमन आर वर्स, ह्यूमन आर सो डिस्गस्टिंग, इसी चीज़ को लेकर पूरी सीरीज़ चलती है और ये एपिसोड वही कहने की कोशिश करता है। और इसका एनिमेशन वैसे तो बहुत यूनिक है, बढ़िया है, लेकिन ऐसा एनिमेशन हम बहुत जगह देख चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पैसा नहीं फूका गया, इसमें भी अंधा पैसा फूका गया है। और ये आप इस एपिसोड को देख के बता ही सकते हैं, क्योंकि भाई इतने सारे मोम के पुतलों को चलते हुए दिखाया हुआ है, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लव डेथ एंड रोबोट का एक शॉक वाला एलिमेंट होता है वो इस पूरा ही गायब था, क्योंकि ये एपिसोड किसी एक पर्सपेक्टिव को लेकर नहीं चलता, किसी कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव को लेकर नहीं चलता या फिर किसी टीम के। इसी के साथ जो अगला एपिसोड हमारा आता है उसका नाम है किल टीम किम। इसमें कॉमिक टाइप्स का थोड़ा एनिमेशन ये दिखाया गया है। इस एपिसोड का एनिमेशन और एक्शन साथ ही साथ इसका BGM इसको बहुत ऊपर तो लेके जाता है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है उसमें कुछ डेप्थ नहीं है और स्टोरी में कुछ खास शॉक वाला एलिमेंट है भी नहीं। ऐसी स्टोरी हम बहुत बार देख चुके हैं। इसके बाद भी इसका एक्शन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इसको देखा जा सकता है। दोनों में से भी आपको कुछ पसंद नहीं है तो फिर इसमें कॉमेडी का भी थोड़ा टच दिया गया है। बात की जाए नेक्स्ट एपिसोड स्वाम की, तो जो अभी तक मैं शॉकिंग एलिमेंट और स्टोरी में डेप्थ की बात कर रहा था वो इस एपिसोड में था। तो ये एपिसोड भी उसी सेम थीम के साथ चलता है, ह्यूमन आर सो डिस्गस्टिंग करके। लेकिन इस एपिसोड के हिसाब से ह्यूमंस अपने से नीचे जो जानवर जो स्पीशीज होती है उस पर अपना राज जमाता है या जमाना चाहता है। बात की जाए अगले एपिसोड की, इसका नाम है मिशन रैट। ये एपिसोड वैसे तो बहुत चाइल्डिश स्टोरी को लेकर चलता है, जिसमें रैट के अंदर इतना दिमाग आ गया है कि वो अपने खुद के हथियार बना सकते हैं। लेकिन ये एपिसोड बहुत ज़्यादा चीज़ों को कहने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कहता है। एक तरफ तो कहता है कि कंपनी कैसे अपना सामान बेचने के लिए अलग अलग तिकड़म लगाती है और अपने कस्टमर की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उससे ज़्यादा पैसे भी ले लेती है। और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की गई है कि इंसान लड़ाई में इतना बिजी हो चुका है कि वो सोचता ही वॉर के क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं और उसमें कितने लोग मारे जाएंगे। और जो इसका एनिमेशन है उसके साथ जो कॉमेडी का टच देने की कोशिश की गई है इस एपिसोड को, वो एकदम अच्छे से काम भी करता है इस एपिसोड में। देखो, ये अगले एपिसोड की बात करें तो फिर ये एपिसोड कुछ ज़्यादा तो कहने की कोशिश नहीं करता, बस एक छोटी सी स्टोरी है। एक मिलिट्री टीम को एक मिशन दिया गया है जिसमें उन्हें हॉस्टेजेस को सिक्योर करना है और उसके साथ उन्हें वहाँ पर एक गुफा मिलती है और गुफा में उनका सामना कुछ स्ट्रेंज क्रीचर्स से होता है जो कि देखने में बहुत सही लगता है। अगर आपको ज़्यादा क्रीचर्स देखने की इच्छा होती है या फिर आपको ज़्यादा फीचर्स देखना पसंद है मूवीज़, तो ये एपिसोड आपके लिए ही बना हुआ है। मतलब एंडिंग का सीन आपको बहुत शॉक कर देगा। बात की जाए नेक्स्ट एपिसोड जिबारो की, तो ये एपिसोड है कुछ नाइट्स के बारे में जो किसी जगह पे आए हुए हैं
उसको सिक्योर करने की प्लेज लेने, लेकिन उनको ये बात बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ पे एक ऐसी वुमेन है जो कि गोल्ड के कपड़े पहनती है या फिर पूरा गोल्ड ओढ़े हुए है और अपनी आवाज़ से लोगों को अट्रैक्ट करती है। वहीं इनके साथ यहाँ एक डीप नाइट भी है जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी घूमती रहती है और इसका एनिमेशन इतना रियलिस्टिक लगता है कि आप भूल जाएंगे कि आप कोई एनिमेटेड शो देख रहे हैं। तो मेरे टॉप 3 फेवरेट एपिसोड की लिस्ट में शामिल हो चुका है। बात की जाए ओवरऑल पूरी सीरीज़ की तो फिर कुछ एपिसोड शायद आपको डिसपॉइंट कर सकते हैं या फिर कुछ एपिसोड हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन इस सीरीज़ के सारे एपिसोड की एनिमेशन बहुत कमाल का है और BGM भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको सारे एपिसोड देखने चाहिए। और मैं बात की जाए मेरे फाइनल रिकमेंडेशन की तो फिर मैं इसे दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार विद 89% रिकमेंडेशन स्कोर, जिसके साथ ही एक मस्ट वॉच सीरीज़ बन जाती है और मैं चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ ज़रूर देखें।